हमारी हजरात से बात हुई, आम पब्लिक से बात हुई, यूथ डेफिनेटली जनाब मरीम नवाज साहबा का बड़ा टचिंग पॉइंट है, उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। अच्छा, 1 साल हो गया पाकिस्तान में इलेक्शन को और हम इस वक्त लाहौर में हैं। तो मरीम नवाज साहबा का मानना ये है कि वो पंजाब की माँ हैं और उनके प्रोजेक्ट्स हैं तकरीबन 80 के करीब, और जिनमें से 40 से 50 के करीब एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो आप 1 साल की उनकी कारकर्दगी को आप कैसे देखती हैं? आपने फैसिलिटेट हुई हो, या आपकी फैमिली में से कोई हुआ हो, या दोस्तों में से कोई हुआ हो? हमारी फैमिली और फ्रेंड्स में से तो किसी को भी नहीं कुछ मिला, और ऊपर से महंगाई इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कर दी है। मेरा भाई की यूनिवर्सिटी की फ़ीस लाइक अ मंथ 85,000 रुपीज़ है। अब मेरे बाबा का बिज़नेस बंद हो गया है, लाइक वो घर बैठे हुए हैं, तो वो क्या करें? ऐसे आम मिडिल क्लास लोग और लोअर क्लास लोग की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अच्छा, उन्होंने स्कूटीज़ वाला प्लान शुरू किया, सोलर पैनल्स वाला प्लान शुरू किया, बच्चों में लैपटॉप भी दे रही हैं, तो कोई ऐसी चीज़ आप तक पहुंची हो? मेरे पास कुछ भी नहीं पहुंचा। मेरे पास क्या, मेरी फैमिलीज़, मेरी फ्रेंड्स, एनीवन आई नो, को किसी के पास कुछ भी नहीं पहुंचा। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगी मरीम नवाज साहब को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चीज़ बेहतर कर लें, या कुछ अप्रिशिएट करना तो वो भी बता दें। अपनी टैक्स फैसिलिटीज़ सही करें, और आप जो ये महंगाई है वो कम करें ताकि हर बंदे के बजट में आए। और फीसेस का भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि हर बंदा अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सके। 1 साल हो गया पंजाब हुकूमत को भी, हम मुख्तलिफ सूबों में गए पंजाब की कारकर्दगी, और ऐसे में ये कि जब दावा ये है कि हमने 80 के करीब प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं, आप बताएं कारकर्दगी को बीइंग अवाम कैसा देखते हैं? अभी तक दावे कर रहे हैं सस्ते के, महंगाई कम हो गई है। आप मुआवजा कर लें, घी क्या रेट था, अंडे क्या रेट थे, जो रोज़मर्रा की शय है, जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब आदमी है, जिसने रोज़ाना बेचारा खाना पीना ही पूरा करना है, वो कहाँ पर है? ये सिर्फ दावे चलते रहेंगे। आप भी, हम भी, आपको भी पता है, जो कह रहे हैं उनको भी पता है, जिनके वो पैगाम पहुँचा रहे हैं उनको भी पता है। हमने 80 प्रोजेक्ट कर लिए है, जिसमें लैपटॉप का भी हो गया, स्कूटीज़ का भी हो गया, सोलर का भी हो गया। शिव साहब ने पहले भी बांटे थे लैपटॉप। अच्छा, आपके कारोबार में पिछले सालों की निस्बत इस साल बेहतरी है, कमी है, क्या है? कमी है। कमी है? हाँ जी, कमी है हर तरफ से। एक सीनियर सिटीजन होने के नाते गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मरीम नवाज साहब को मशवरा देंगे, वो ये प्रोग्राम बहुत गौर से देखती हैं? कोई मशवरा नहीं है, हमारे मशवरे की वैल्यू कोई नहीं है। फिर भी उनकी, हमारी वोटों की वैल्यू कोई नहीं है। अच्छा, मशवरे की वैल्यू क्या होगी? ज़रा साल में क्या किया, आप ज़रा थोड़ा रोशनी डालें। नहीं, मैं कुछ किया होता तो पता चल जाता है। स्वाय महंगाई के कुछ भी नहीं किया। महंगाई बढ़ाई है कि कम की है? बढ़ती जा रही है, आपको भी पता है, सबको पता है। अच्छा, मैं कह रहे 80 प्रोजेक्ट हमने किए, स्कूटीज़ दी बच्चों को, कर्जे दिए आसान किस्तों पे, सोलर पैनल हम लोग दे रहे हैं, और लैपटॉप्स दे रहे हैं, ये तो सब मैंने तो कभी नहीं देखा, 2-4 को बस सबर रंग की नज़र आती हैं, वो भी जिनके इनके जो चहीते थे उनको ही दी हैं इन्होंने, जो स्कूटी और वो जो सबर रंग की जो मोटरसाइकिलें, वो थोड़ी सी बाकी, तो और तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया इधर। वालेकुम सलाम, शुक्र। पहली बात तो ये सर, ज़बरदस्त आपकी दुकान में सारे मेरा ख्याल है दुकानदार ही बैठे हुए हैं। जी जी भाई, कस्टमर कोई नहीं है, क्या वजह है? कस्टमर सर बस आज का थोड़ा सा काम ना स्लो हो चुका हुआ है। लोगों ने कपड़े पहनना छोड़ दिए हैं, शादियां करना छोड़ दी हैं, क्या हो गया? नहीं, ऐसा वैसे कोई रीज़न नहीं है, थोड़ी सी ना महंगाई ज़्यादा हो गई हुई है। आपको पता है कि पहले चीज़ थी, अगर कोट पैंट बनता था 4,000 रुपये का, अब वो कम से कम भी 8 का बनता है। तो लोगों का ज़हन यही होता है, चलो जो पहले की चीज़ पड़ी हुई है वही पहन लें, और उसका कोई रीज़न नहीं है। कस्टमर माशाल्लाह पिछले 2 माह हमारे अच्छे लगे हैं, अब ज़रा थोड़ा सा काम हमारा स्लो हो गया। अच्छा, 1 साल हो गया इलेक्शन को, दोबारा ना नई एडमिनिस्ट्रेशन, और पहली बार पंजाब में खातून वज़ीर आला आई हैं। उनके आने के बाद महंगाई से लेके, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, साफ़ सुथराई से लेके दीगर मामलात में अगर बताएं तो पिछली गवर्नमेंट की निस्बत इनकी कारकर्दगी बेहतर है या कम है? सर मैं ख़ास नून लीग का ही हूँ, ठीक है, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है ना, वो ना बेहतर ही हो रहा है। ठीक है, कहाँ बेहतर हो रहा है? देखिए, आपके मार्शल सड़कें बन रही हैं, महंगाई आपकी थोड़ी सी कंट्रोल हुई है, पेट्रोल ठहर गया हुआ है, ठीक है, जो रुक नहीं रहा था। ठीक है। आपको इस हुकूमत की कारकर्दगी पिछली गवर्नमेंट के कंपैरिजन में हो, या जो वादे वईद किए गए उसके हिसाब से, मरीम नवाज साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो अपने आप को पंजाब की माम कहती हैं, वालदा भी कहती हैं, वो कहती है, आप मुझे बताइएगा उनकी कारकर्दगी से मुतल्लिक 1 साल में। सर, उनकी कारकर्दगी से हट के मिन हैसुल कौम, हम अगर मादरत के साथ अगर हम अपने आप को देखें ना, तो मुझे फैज़ खैर याद आता है कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की। हमारे यहाँ ना मिजाज आशनाई जो है ना,
यहाँ मधूम हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। बल्कि अब हम जो क्या कहते हैं, रहज़न को भी ना रहबर समझ के इशारतन चलता हूँ, रहज़न को रहबर समझ के ना हम उसके पीछे चलते हैं, और शराब को पानी समझ के ना हम उसके पीछे दौड़ते हैं। इन्हें तब पता चलता है कि जब ये ना बिल्कुल तशनगी में ना वो वहाँ पहुँच जाते हैं कि जहाँ से फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना कि मुझे फिर मादरत के साथ शेर याद आ गया है कि ख्वाब बन जाऊँगा ख्वाब कर दूँगा, ख्वाब बन जाऊँगा ख्वाब कर दूँगा, मैं तेरी तन्हाइयों को अजाब कर दूँगा। यानी उसी सेक्शन में कि कहता तेरा तकल्लुम, तेरा तकद्दुस, तेरी अदा, मैं चुप रह के भी तुझे लाजवाब कर दूँगा। तो बात दरअसल ये है कि हमारे यहाँ ना ये चीज़ें मधूम हैं। अब आप कहेंगे ना कि कंपैरिजन करें उनके साथ या इनके साथ, नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आई इस एक साल के अंदर? या वो क्या इकबाल ने कहा था, फिर एक बात याद आ गई कि जहाँ आदमी गिने जाते हैं तोले नहीं जाते। नहीं, हमारे वोट तुल रहे हैं। अल्लाह बात गिने जा रहे हैं, मर्द बंदे गिने जा रहे हैं, तुल नहीं रहे, वेट नहीं है। यानी आप ये नहीं देख सकते कि वो क्या कहते हैं कि अगर एक वो बिल्कुल ज़हनी तौर पे पस्ता आदमी भी है ना, पस्ता आदमी खड़ा हो गया, नाम नहीं लूँगा, गुजरना है, रहना भी है मुआशरे में, ये यहाँ से सुन ले कि ये कैसा दस्तूर ज़ुबान बंदी है तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी। हम उस मुआशरे में रह रहे हैं। तो एक साल हो गया पंजाब हुकूमत को भी, हम मुख्तलिफ सूबों में गए पंजाब की कारकर्दगी, और ऐसे में ये कि जब दावा ये है कि हमने 80 के करीब प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए, आप बताएं कारकर्दगी को बींग अवाम कैसा देखते हैं? अभी तक दावे कर रहे हैं सस्ते के, महंगाई कम हो गई है। आप मुआवजा कर लें, घी क्या रेट था, अंडे क्या रेट थे, जो रोज़मर्रा की शय है, जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब आदमी है, जिसने रोज़ाना बेचारा खाना पीना ही पूरा करना है, वो कहाँ पर है? ये सिर्फ दावे चलते रहेंगे। आप भी, हम भी, आपको भी पता है, जो कह रहे हैं उनको भी पता है, जिनके वो पैगाम पहुँचा रहे हैं उनको भी पता है। हमने 80 प्रोजेक्ट कर लिए, जिसमें लैपटॉप का भी हो गया, स्कूटीज़ का भी हो गया, सोलर का भी हो गया। शिव साहब ने पहले भी बांटे थे लैपटॉप। अच्छा, आपके कारोबार में पिछले सालों की निस्बत इस साल बेहतरी है, कमी है, क्या है? कमी है। कमी है? हाँ जी, कमी है हर तरफ से। एक सीनियर सिटीजन होने के नाते गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मरियम नवाज साहब को मशवरा देंगे, वो ये प्रोग्राम बहुत गौर से देखती हैं? कोई मशवरा नहीं है, हमारे मशवरे की वैल्यू कोई नहीं है, फिर भी उनकी हमारी वोटों की वैल्यू कोई नहीं है। अच्छा, मशवरे की वैल्यू क्या होगी? रोने के अलावा क्या रह गया? सुबह से निकले, यकीन करें अगर मुसलमान ने तो 150 रुपया पकड़ा है, सुबह से निकले, 6 बच्चे हैं, क्या करें, किसको बताएं? पेट से कपड़ा उठाएंगे, पेट अपना ही नंगा होगा ना। ठीक है। एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम भूखे रहते हैं, क्या करें? अच्छा, अगर सवारी ना मिलना तो इसमें भी हुकूमत का कोई अमल दखल होगा? सर, जब ज़ाहिर बात है महंगाई होगी, कारोबार नहीं होगा, लोग क्या करेंगे? जिनके पास तो है वो तो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? अब आपके पास कैंडी ना होगा, आप क्या करेंगे? गरीब को क्या चाहिए? खाना, बच्चों का पढ़ाई का सिस्टम होना चाहिए। गरीब आदमी बच्चे नहीं पढ़ा सकता, गरीब आदमी के लिए मुश्किलें ही मुश्किलें। कभी गरीब के घर में जाके देखे ना किस सिचुएशन से गुजर रहा है, किस कैफियत से गुजर रहा है। कभी उन्होंने खुद चीज़ ख़रीदी हो ना तो उनको पता हो ना कि गरीब के साथ क्या गुजर रहा है, गरीब किस कैफियत से गुजर रहा है। बच्चों की तरफ देखते हैं ना, रोने के अलावा कुछ नहीं आता। जब घर में जाते हैं बच्चे मांगते हैं, नहीं होता, दूसरों को बच्चों को देखते हैं सीना फटता है।